कार्यक्रम में सुभाष चौधरी से हम जानेंगे आखिर इस लोकसभा चुनाव में यूं तो देश के अंदर काफ़ी उथल पुथल है। हर घंटे में और हर दिन हर समय में एक देश का माहौल बदलता ही जा रहा है। जहां हम देख रहे थे कि आवाम इस चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो अपने ही निजी कामों में लगी हुई है, लेकिन एकदम से देश के अंदर फिर से चुनावी माहौल बना हुआ है। और आज के इस साझे कार्यक्रम इसलिए कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह प्रताप के कार्यक्रम में करण सिंह दलाल के साथ सुभाष चौधरी ने जो मंच साझा किया है, कहीं न कहीं ये पलवल के ही नहीं बल्कि पूरे फरीदाबाद लोकसभा सीट के साथ पूरे दक्षिणी भारत के लिए एक मैसेज भी है। तो इसी से हम अपडेट जानेंगे आखिर चौधरी साहब का स्टेटमेंट क्या है। जी आप अब क्या कहेंगे कि जैसा कि स्टेटमेंट आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने अन्य बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है और फिलहाल आपने करण सिंह दलाल के साथ मंच भी साझा किया है, तो इसे लोग ताकत के तौर पर देख रहे हैं कि एक बदलाव के तौर पर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैंने तो 15-20 दिन पहले से ही जब मुख्यमंत्री की स्टेज पे मेरी अवहेलना हुई जी, उसी दिन से मैंने था मैं बीजेपी में ही। अच्छा। लेकिन मैंने एक चर्चा शुरू कर दी, भाई ये बीजेपी हमारा कोई काम नहीं कर रही, लोगों की बेइज्जती कर रही है। और खाड़ सर जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी हैं, वो हर लोगों की जो 10 साल का गुबार था लोगों आज का नहीं है, ये जो बदलाव की स्थिति आई है, आज बदलाव की स्थिति ये है कि करमन बॉर्डर से और बदरपुर बॉर्डर तक सारे लोकसभा में एक ही चर्चा है, जनता चुनाव लड़ रही है। महेंद्र प्रताप चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है और एक ही बात कह रही है कि कृष्णपाल गुर्जर चुनाव हारेगा। तो लोगों के बीच में जो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर चौधरी साहब ने पार्टी को छोड़कर दूसरी कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया है, तो इसके पीछे एक और वजह सामने आई है कि एक कार्यक्रम में उनके सम्मान की अवहेलना की गई है। इसी अवहेलना को कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अवहेलना समझा और इसी का बदला लेने के लिए कह लीजिए या फिर एक राजनीतिक दांवपेच है, उसी चीज़ को जवाब देने के लिए कि जब मंच पर अवहेलना की है तो हम ज़मीन पर अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम राजनीति की किस जमीन के हिस्से पर क्या करके दिखा सकते हैं। आप देख रहे हैं 4 बाउंड डिस्कवरी में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। अभी वक्त कम है, हम शाम को पलवल फरीदाबाद से जुड़ी हर वो खबर आपसे अपडेट रूबरू कराते रहेंगे कि फिलहाल लोकसभा में क्या चल रहा है। अभी ये दोपहर का समय है, शाम को आप कंप्लीट रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ यही अपडेट। जी चौधरी साहब जी बताइए। इतना बदलाव है आज की तारीख जी, कृष्णपाल गुर्जर ये कहा करते कि मैं 10 लाख वोटों से जीतूंगा। 10 लाख वोटों से? हाँ, अब आप उसका इंटरव्यू लेते होगे या उसकी शकल? वो इंटरव्यू देने से डरता है कि वो बहुत कम आता है। अच्छा, हाँ, कुछ सिलेक्टेड पत्रकारों के सामने आता है, बड़े इनके। हाँ, कोई बात ना, हमारे लिए सारे सिलेक्टेड हो, आप भी बड़े पत्रकारों को धन्यवाद धन्यवाद। कोई किल्लत नहीं इस बात। वो 10 लाख का नारा तो खत्म हो गया। 10 लाख का अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, वो थोड़े से 90% नहीं कह रहे, थोड़े से ये कह रहे हैं अब 1-2 लाख से जीतेंगे। ठीक, अब उसके आप कृष्णपाल गुर्जर के चेहरे को देखो, ऐसा लग रहा हवाइयाँ उड़ रही है और उल्टे सुल्टे बयान दे रहा सबके खिलाफ। तो 10 लाख से 1-2 लाख पे आ जाना, ये तो कहीं न कहीं एक निराशा और हार की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। अब जो जनता ये चाह रही है, जनता भी समय भी है, तो वो ऐसा चुनाव होगा, नतीजे इतने वैसे लिख लेंगे हम सोच भी ना सकें। अच्छा। हम तो ये सोचते हैं कि 1-2-3 लाख सही चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताएंगे, लेकिन नतीजे ऐसा लगता है कि जितनी वोटों से कृष्णपाल गुर्जर जीते थे पिछला चुनाव 19 वाला, उतनी ही वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप कांग्रेस जीतने का काम करेगी। मैं ना कांग्रेस में हूँ, बीजेपी मैंने छोड़ दी, मैं चौधरी महेंद्र प्रताप की मदद कर रहा हूँ और मेरे लोगों से अपील है, साथों से सबसे, इस बदलाव में यज्ञ आहुति में, बदलाव यज्ञ आहुति में अपना एक बूंद, एक हवन की सामग्री डालने का काम करें और वो अपनी एक वोट को
कांग्रेस को देने का काम करें और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो चौधरी सुभाष की बातों से और उनके आत्मविश्वास को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जिसलिए भारतीय उत्तर भारत की हिंदी पट्टी जानी जाती है कि जब इसमें बदलाव आता है तो एक नया ही सवेरा देखने को मिलता है। उनकी बातों से लगता है कि कहीं न कहीं उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के लोगों ने, हिंदी बोली राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि फिर भारत वही एक इतिहास रचेगा। जैसे कि कहा जाता है कभी इंदिरा को नहीं हराया जा सकता, कांग्रेस को नहीं हराया जा सकता, सिर्फ कांग्रेस ही राज करेगी, तो दूसरा दिन भी दिखाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में लोग सोचने लग गए थे कि तानाशाही आ गई है, अब उसे नहीं हराया जा सकता, तो फरीदाबाद की लोकसभा के सीट पर तो लगता है कि अब फिर से एक नया सवेरा निकलने का वक्त आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। ऐसा लगता है सुभाष चौधरी के विचारों से और उनके आत्मविश्वास को देखते हुए जो उनके चेहरे पर चमक रहा है। और हम सांझ को आपसे कालारन बॉर्डर से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक, हतीन से लेकर दिल्ली तक वो पर्सनल और ख़ास रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे जो सर्वे चल रहा है खोजी पत्रकारिता के लिए। आप देखते रहिए HR भवन डिस्कवरी। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।